हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं राजस्थान बोर्ड क्लास 8th विषय गणित का पेपर, जो कि 17 अप्रैल 2022 को आने वाला है। तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आपके पास जो समय है वो है 2 घंटे और 30 मिनट, और आपका जो पूर्णांक है वो है 80 मार्क्स। तो सबसे पहले है आपके भाग ए पार्ट फर्स्ट। उसके अंदर आपके आएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप। तो नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प को कोष्टक में भरना है, जो कि 15 मार्क्स का है, और एवरी क्वेश्चन 1 मार्क्स। मैं आपको इन क्वेश्चंस के आंसर भी बताते चलूँगा, तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या योज्य तत्समक है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1। तीसरा क्वेश्चन है कि -5 का गुणात्मक प्रतिलोम है। तो आपको -5 का है वो गुणात्मक प्रतिलोम बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तीसरा क्वेश्चन है कि समीकरण 6x = 12 का हल है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी सेकंड। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि समीकरण 2x - 3 = 5 में चर कौन सा है? आपको वेरिएबल बताना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी x। पांचवा क्वेश्चन है कि 3/x = -3 हो तो x का आपको सही मान बताना है। तो ये जो क्वेश्चन है आपको इसके अंदर क्या करना होगा? व्रज गुणा करना होगा। तो ये आएगा -3x = 3। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने 3 डिवाइडेड बाय -3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 है कि 9 का वर्ग है। तो वर्ग आपने करना आता होगा, उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 81। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 100 का वर्गमूल है। इसका आपको वर्गमूल निकालना है, इसके अंदर वर्ग निकालना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर है 10। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8 है कि 15625 है, उसके घनमूल के इकाई का अंक बताना है कि क्या होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 5। फिर किसी कक्षा के 40 विद्यार्थियों में से 60% प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, तो प्रथम श्रेणी के विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो इसके अंदर आपको प्रतिशत निकालना होगा। 40 × 60 डिवाइडेड बाय 100, 10 से 10, इससे ये कैंसिल, तो 24। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपके 24 प्रतिशत निकालना था और कुछ भी नहीं करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है कि 2 की पावर -4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो आपको ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन है, उसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर डी 1/16। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है कि आपको 12 डिग्री का कितना मान होता है यह बताना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 0। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है कि 12x 36 का आपको सार्वगुणनखंड निकालना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 12 है। क्वेश्चन नंबर आपके 13 है कि चित्र में दिए गया आलेख कौन सा है? आपको बताना है कि ये जो आलेख बता रखा है वो कौन सा आलेख है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है कि संख्या 10 × 5 + 6 का सामान्य रूप कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि कोई संख्या 10 से विभाजित होती यदि, आपको नियम पता होना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि कोष्टक में दिए गए सही उत्तर चुनकर आपको रिक्त स्थान भरने हैं। पहला है कि -2 से बड़ी परिमेय संख्या है। -3, 0 में से राइट आंसर लिखना है। x से 5 अधिक क्या होगा? x + 5 होगा या फिर 5x होगा, आपको भरना है। तीसरा है कि वर्ग में विकर्णों की संख्या कितनी होती है? 2 या 4, आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 272 के वर्ग में इकाई का अंक कितना होगा? आपको बताना है 8 होगा या फिर 4 होगा। फिर पांचवा क्वेश्चन है कि 50 का 50% कितना होता है? 25 होता है या फिर 100 होता है, आपको भरना है। 7x - 42 का गुणनखंड कितना होता है? आपको लिखना है। फिर मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, ये तो रट लीजिए, 0,0। फिर अगला क्वेश्चन है कि संख्या 132 के अंकों को उल्टे क्रम में बनने वाली संख्या होगी, आपको लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़कर आपको सत्य असत्य चुनना है। तो पहला क्वेश्चन है कि 2 व 0 के मध्य की परिमेय संख्या -1 है। दूसरा है y + 9 = 4 में y का मान -5 होता है। तीसरा, बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चौथा, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है वह क्रम मूल्य कहलाता है। पांचवा, a⁴m × a⁴n = a⁴m × n होता है। छठा है कि m² - 25 के गुणनखंड m + 5 और m - 5 है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक संख्या 9 से विभाजित है यदि इनके अंकों का योग 9 से विभाजित हो।
ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 4 है कि मिलान करना है पार्ट फर्स्ट को आपको पार्ट सेकंड से मिलाना है। किस तरह से मिलाते हैं मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो पहला है 2x इंटू 3y, तो 3 दूनी 6x इंटू वाई, तो 6xy किससे मिलाओगे आप, इससे मिलाओगे। दूसरा है xy इंटू वाई एक्स इंटू जेड एक्स, तो इसके अंदर हमारे x की वैल्यू कितनी आ रही है आपको गिनना है, 1 2 3 वैल्यू आ रही है हमारे x की, तो इसके अंदर आपको मल्टीप्लाई करना है और कुछ भी नहीं करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 9 तक अतिलघुतात्मक प्रश्न है। प्रश्न संख्या 5 है कि 5/4 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। छठा है कि 3x/5 प्लस 2x/5 प्लस x/5 को हल कीजिए। सातवां है कि त्रिभुज ABC में बहिष्कोण x का मान ज्ञात कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है कि संख्या 214, 365, 87 की 9 से विभाज्यता की जांच कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित योग में a और b ज्ञात कीजिए। ये योग है प्लस ए इजिकल्स टू बी है। a और b की जो वैल्यू है वो आपको ज्ञात करनी है। फिर आ चुका है खंड ब पार्ट बी लघुतात्मक प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 10 है समीकरण 3x इजिकल्स टू 2x प्लस 18 को हल कीजिए एवं अपने उत्तर की जांच कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है कि वृत्त आलेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको ये वृत्त आलेख दे रखा है, ये देखिए, इसको आपको अच्छे से देखना है और यहाँ पर क्वेश्चंस पूछ रखे हैं इस वृत्त आलेख से संबंधित, तो आपके इनके आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि 729 का आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 1000 का घनमूल ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि 102 का स्क्वायर का मान सर्व समीकरण के उपयोग से ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपको मान ज्ञात करना है किन्हीं दो का। ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, आपको इनका मान ज्ञात करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित व्यंजकों के आपको गुणनखंड करने हैं किन्हीं दो के। जो भी आपको अच्छे से आते हो इनके गुणनखंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि आकृति में दर्शाए बिंदु A, B, C, D, E और F के आपको निर्देशांक लिखने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्न आकृतियों GUNS और RUNS समांतर चतुर्भुज है, x और y ज्ञात करना है आपको, देख सकते हैं आप। अथवा में क्वेश्चन है कि आकृति में रिस्क तथा CLUE दोनों समांतर चतुर्भुज है, x के मान ज्ञात करना है आपको। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है। अथवा में एक क्वेश्चन दे रखा है जो कि इतना बड़ा है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये क्या पूछना चाह रहा है आपको, यहाँ पर आपको वैल्यूज़ दे रखी है, इन वैल्यूज़ की सहायता से आपको एक बारंबारता बंटन सारणी बनानी है जो कि बहुत सिंपल है। और ये आपका सारा रफ वर्क आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 20 भी आप देख सकते हो कि क्या है, और इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, रट लेना, समझ लेना, जो भी हो कर लेना। अब 17 तारीख को एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं है, तो जल्दी से जल्दी इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा और अथवा में वाला ये रहा। सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी आपको। तो अब की बार आपके यही पेपर आने वाला है, जल्दी से रटिए इस पेपर को और इस पेपर के सारे क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए और इनके आंसर जल्दी से याद कर लीजिए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें, और अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।